संपूर्ण रामायण गाथा एक विस्तृत विवरण। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है जो भगवान श्री राम के जीवन और उनकी धर्मनिष्ठा की कथा कहता है। यह ग्रंथ मानव जीवन के उच्चतम आदर्शों, कर्तव्यों और मर्यादाओं का वर्णन करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रारंभ, वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति। महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा कि इस संसार में सबसे उत्तम, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और विनम्र व्यक्ति कौन है। नारद ने उत्तर दिया कि ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम है। नारद मुनि ने राम कथा सुनाई, जिससे प्रेरित होकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। बालकांड, श्री राम का जन्म और बाल्यकाल। राजा दशरथ की संताप। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ और पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के प्रसाद से राजा दशरथ की 3 रानियों को गर्भ प्राप्त हुआ। 2. श्री राम का जन्म। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में अयोध्या में भगवान विष्णु ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। भरत कैकेयी के पुत्र थे और लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। श्री राम का बाल्यकाल। श्री राम और उनके भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। श्री राम ने शील, ज्ञान और विनम्रता का अद्भुत परिचय दिया। विश्वामित्र का आगमन। विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के पास आए और श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने साथ राक्षसों का विनाश करने के लिए मांगा। ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर श्री राम ने धर्म की रक्षा की। बाय जनकपुर में स्वयंवर। जनकपुर के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी कि जो शिवधनुष को उठाकर तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। श्री राम ने यह धनुष तोड़ दिया और सीता से उनका विवाह हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या कांड, वनवास की कथा। 1. राजगद्दी का त्याग। राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी ने अपनी 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 92 वर्षों का वनवास देना। श्री राम का वनवास। धर्म और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर गए। राजा दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। 3. भरत की तपस्या। भरत ने राम का राज्याभिषेक अस्वीकार किया और राम की खड़ाओं को अयोध्या की गद्दी पर रखकर राज्य का संचालन किया। अरण्यकांड, वनवास के दौरान घटनाएं। दंडकारण्य में निवास। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य के विभिन्न स्थानों पर निवास किया। वे ऋषियों के आश्रमों में गए और कई राक्षसों का वध किया। शूर्पा का प्रसंग। लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने इनकार किया तो उसने सीता पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। सीता हरण। शूर्पणखा ने रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण ने मारीच को स्वर्णमृग बनाकर सीता को छलने भेजा। सीता ने स्वर्णमृग को पकड़ने की जिद की। जब राम मृग को पकड़ने गए, रावण ने साधु का वेश धरकर सीता का हरण कर लिया। किष्किंधा कांड, भेंट। हनुमान से मित्रता। राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, जहां हनुमान से उनकी भेंट हुई। हनुमान ने सुग्रीव से राम की मित्रता कराई। बाली वध। सुग्रीव ने राम की सहायता से अपने भाई बाली का वध किया और किष्किंधा का राज्य प्राप्त किया। सीता की खोज। हनुमान ने सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया और लंका पहुंचे। सुंदरकांड, हनुमान की वीरता। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को रावण के बंधन में देखा। उन्होंने सीता को राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने लंका में रावण का अहंकार तोड़ने के लिए उसकी लंका जला दी और वापस लौटकर राम को सूचना दी। युद्धकांड, लंका पर विजय। सेतुबंध और लंका पर चढ़ाई। राम ने समुद्र पर सेतु बनाया और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। युद्ध और रावण वध। भीषण युद्ध के बाद श्री राम ने रावण का वध किया। इसके साथ ही लंका में धर्म की स्थापना हुई। उत्तरकांड, अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। अयोध्या वापसी। श्री राम, सीता और लक्ष्मण पूर्ण वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे। उनकी वापसी के अवसर पर दीप जलाए गए, जिसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। श्री राम का राज्य अत्यंत सुखमय और न्यायपूर्ण था। इसे राम राज्य कहा गया।
रामायण का महत्व। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य और त्याग का महत्व सिखाती है। श्री राम की मर्यादा और आदर्श आज भी हर युग में प्रेरणा का स्रोत है। संपूर्ण रामायण हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की विजय सदैव होती है। श्री राम का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे कठिनाइयों में भी धर्म और मर्यादा का पालन किया जाए। संपूर्ण रामायण गाथा एक विस्तृत विवरण। रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके धर्मपरायणता की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों और मर्यादाओं का स्रोत है। आइए इसे और भी विस्तार से जानते हैं। बालकांड, श्री राम का जन्म और बचपन। बालकांड में श्री राम के जन्म, उनके बाल्यकाल और उनके विवाह की कथा का वर्णन है। राजा दशरथ की चिंता और यज। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं, लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया, जिसे रानियों में बांटा गया। श्री राम का जन्म। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया। भरत कैकेयी के पुत्र हुए और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। बचपन की लीलाएं। श्री राम अपने बाल्यकाल में अत्यंत सुंदर, गुणवान और विनम्र थे। उनके चारों भाई एक दूसरे से गहरा स्नेह रखते थे। श्री राम ने बचपन में ही अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना सीखा। विश्वामित्र का आगमन। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उनसे राम लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाने का आग्रह किया, ताकि वे राक्षसों का वध कर सकें। दशरथ की अनिच्छा के बावजूद वशिष्ठ मुनि के परामर्श से राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। ताड़का वध और यज्ञ रक्षा। राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया और मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को पराजित कर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने कई और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। जनकपुर में स्वयंवर। राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। राजा जनक ने शिवधनुष को तोड़ने की शर्त पर सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। कई राजा इस धनुष को हिला भी नहीं सके। श्री राम ने इसे सहजता से उठाकर तोड़ दिया और सीता से उनका विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह जनक परिवार की कन्याओं से हुआ। राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। अयोध्या कांड। श्री राम का वनवास। यह खंड अयोध्या में होने वाले घटनाक्रमों का वर्णन करता है, जो राम के वनवास का कारण बना। राम को राज्याभिषेक का आदेश। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। पूरा अयोध्या नगर उत्सव के माहौल में डूबा हुआ था। कैकेयी के वरदान। मंथरा नामक दासी ने कैकेयी को बहकाकर 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाना, राम को 14 वर्षों का वनवास देना। राम का वनगमन। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास को स्वीकार किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। राजा दशरथ राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। भरत का त्याग। भरत ने राम के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम की खड़ाओं को गद्दी पर रखकर राज्य चलाने का संकल्प लिया। अरण्यकांड। वन में जीवन। यह खंड वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण की जीवन यात्रा का वर्णन करता है। दंडकारण्य में निवास। सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य के जंगलों में कई ऋषियों के साथ समय बिताया। उन्होंने राक्षसों का संहार कर ऋषियों की रक्षा की। शूर्पणखा और रावण। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने इसे अस्वीकार किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। सीता हरण। शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। रावण ने मारीच को स्वर्णमृग के रूप में भेजा। सीता ने राम को मृग लाने को कहा। राम और लक्ष्मण के जंगल में जाने के दौरान रावण ने साधु का रूप धरकर सीता का हरण कर लिया। वानर सेना की सहायता। यह खंड राम और वानरों की मित्रता और सीता की खोज का वर्णन करता है। सुग्रीव से मित्रता। हनुमान ने राम को सुग्रीव से मिलवाया। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्त कर किष्किंधा का राजा बनाया। सीता की खोज।
सुग्रीव ने वानर सेना को सीता की खोज के लिए भेजा। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका में सीता को ढूंढ निकाला। सुंदरकांड। हनुमान की लीलाएं। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता से भेंट की और उन्हें राम की मुद्रिका दी। उन्होंने रावण की लंका को जलाकर राम का संदेश दिया। युद्धकांड। लंका पर विजय। राम ने समुद्र पर सेतु बनाया और वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। रावण वध। लंका में भीषण युद्ध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। शैव उत्तरकांड। अयोध्या वापसी। अयोध्या लौटना। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे। उनकी वापसी पर दीपावली का पर्व मनाया गया। राम राज्य। श्री राम ने अयोध्या में धर्म और न्याय से परिपूर्ण राम राज्य स्थापित किया। रामायण का महत्व और संदेश। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। श्री राम का जीवन त्याग, मर्यादा और कर्तव्य की प्रेरणा देता है। ये ग्रंथ हर युग में प्रासंगिक रहेगा और मानवता को दिशा प्रदान करेगा।